अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नेशन पॉइंट। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एक मुसलसल एक केस हमारे लिए मौमा बना हुआ है, जो दुआ ज़हरा का केस है। पिछले 5-6 महीने से यूट्यूबर का वकला क्या सब इस मामले में उलझे पड़े हैं और ये मामला है कि हल नहीं हो रहा। बहुत से लोग क्यासराइयाँ कर रहे हैं, बहुत से डेवलपमेंट्स इस केस में हुई, बहुत सी चीज़ें हुई, मगर ये केस है कि रुकने को तैयार नहीं है। इस केस का कोई फैसला नहीं आ रहा, जुडिशरी की तरफ से कोई कभी ऐसा लगता है कि ये केस पूरा मुल्ज़िमान के फेवर में चला जाता है, फिर थोड़ा टाइम आता है कि ये लगता है कि नहीं, ये के सब कुछ पेरेंट्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर जितने भी जजमेंट्स आए हैं या जितने भी फैसले आए हैं, केस तो अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स होंगे ये होंगे, वो ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल कोर्ट में ये केस चल रहा है और यहाँ इसमें जो वक्तन वक्तन डेवलपमेंट्स आती हैं, उससे ये लगता है कि ये केस पूरा मुल्ज़िमान के फेवर में नज़र आ रहा है। जो जुडिशरी के फैसले हैं या जो पुलिस स्टेप लेती है, पुलिस कभी इसमें सी क्लास का चालान जमा कर देती है, कभी वो दफ़ात लगाने के लिए तैयार नहीं होती। वो जो संगीन जराइम की दफ़ात हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलात हैं, या और है जो रेप के दफ़ात है, वो लगाने को पुलिस तैयार नहीं होती है। जब वो लग जाते हैं, अब जब रेप के दफ़ात लग गए हैं, अब उसके लिए उसको साबित करने के लिए चाहिए MLO। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि मोज़ेज़ जज साहिबान, जब ये दफ़ात लगी हुई हैं, तो मोज़ेज़ जज साहिबान क्यों उसको जो MLO की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे, मेडिकल MLO की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे। इजाज़त देंगे तो वो दफ़ात साबित होंगी ना। अगर MLO नहीं होगा तो वो कभी दफ़ात तो साबित नहीं हो पाएगी, वो दफ़ात हट जाएगी, मुल्ज़िमान को रिलीफ मिल जाएगा जो मुल्ज़िमान चाहते हैं। और वहाँ मुल्ज़िमान का जो मीडिया सेल बना हुआ है खुद साख्ता, जो वो मोहतरमा है अदाकारा, फिर वो एक हम तो उनको जो वो उनके पैनलिस्ट हैं, वो कोई घटिया तरीन लोग हैं, मगर उनकी पैनल की लिस्ट में एक नया नाम आया है, GM कुरैशी साहब का ग़ुलाम मोहम्मद GM फारूकी साहब, GM फारूकी साहब का जो ग़ुलाम मोहम्मद फारूकी साहब हैं, उनका नाम आया है। वो आके अब लाइव सेशन में बैठ रहे हैं। उस गलीज़, उस घटिया तरीन प्रोपेगेंडा जो वहाँ हो रहा है, उसका आजकल वो आके हिस्सा बन रहे हैं। तो वो बाकी थे तो हम समझते थे चलो ठीक है, मगर ये GM फारूकी साहब से रिक्वेस्ट है कि आप तो एक मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, आप कानून समझते हैं, ठीक है, आप मुखालिफ साइड के वकील हैं, तो मगर आपको एहतियात करना चाहिए। कोई ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए जिन पे पहले से ही FIS में, साइबर क्राइम में पहले से केस चल रहे हैं, मेहदी काज़मी निकले हुए हैं, और यकीनन जो उनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो जल्द से जल्द बंद हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ बैठ के आपको उस पैनल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप मुखालिफ कर। जिब्रान नासिर भी लाइव सेशन में आते हैं, 1-2 मरतबा आए हैं। उनको जो बात करनी होती है वो अदालत के बाहर खड़े होकर, जो मीडिया के नुमाइंदगान खड़े होते हैं, जो सहाफ़ी खड़े होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रिकॉर्ड करा देते हैं, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं वो बता देते हैं, ना कि किसी यूट्यूब चैनल का सहारा लेते हैं, ना वहाँ बैठ के आके किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं। बहुत से यूट्यूबर हैं जो काम करते हैं, इस को हाईलाइट कर रहे हैं, और यूट्यूबरों को करना भी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं
उस पर बात करनी चाहिए। अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए। जो फैक्ट्स है उस पर बात करें, आप आएँ बात करें। आप अगर मुल्ज़िमान की साइड से है, मुल्ज़िमान को आपको लगता है वो सही है, वो हक पे हैं, तो उनके फेवर में अगर आप आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ठीक है, आप बनाएं। कोई आपको मना नहीं कर रहा कि आप मुल्ज़िमान के फेवर में ना बनाएं, आप बिल्कुल बनाएं, मगर एक तहजीब के दायरे में रह के आप मुल्ज़िमान की फेवर के चक्कर में आप एक ख़ानदान की तज़लील ना करें, मेहदी काज़मी के ख़ानदान की तज़लील ना करें, उनके पर्सनल होके उनको डिस्कस ना करें, उनके आईब्रोज़ को डिस्कस ना करें। कभी आप बोलते हैं कि उसका साइमा काज़मी जो उनका शबाब ख़त्म हो गया है, या कभी बोलते हैं उसके आईब्रोज़ के ब्यूटी पार्लर के देते हैं। आप क्यों ज़बरदस्ती की रिश्तेदारियाँ जोड़ना चाह रही हैं? आप ज़बरदस्ती की क्यों माँ बनना चाह रही हैं? माँ वो है उसकी, उसको दर्द होगा, आपको दर्द नहीं है। जब आपकी बेटी होगी, आपकी औलाद होगी, जब घर से भागेगी, फिर आप ये बात करना। अभी उसकी बेटी बाकी है, उसको दर्द है, आपको नहीं है दर्द। आप सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में आप झूठे प्रोपेगेंडा कर रही है व्यूज़ जमा करने के लिए, मगर वो भी आपको नहीं मिल रहा है। आप इस केस में आने से पहले आप अपने व्यूज़ देखें। जब लोगों ने आपको समझा, आपको सोचा, आपको 8-8, 10-10 दिन गुजर जाते हैं, 15-16 हज़ार व्यूज़ नहीं मिलते, जो कि नॉर्मली यूट्यूब पर आराम से जमा कर लेते हैं, मगर आपको वो व्यूज़ नहीं मिलते। आपको अगर 20,000 व्यूज़ मिलते हैं, तो जिसमें से आपको जो उसमें से कमेंट्स हैं वो आप फ़िल्टर कर देती है। 5, 6, 7 कमेंट्स होते हैं, लोग नहीं समझते। आपकी लाइव सेशन में हज़ारों में से गालियाँ आती हैं आपको, मगर आप सब फ़िल्टर कर देती हैं, आप सब डिलीट करवा देती हैं। सिर्फ वो चंद लोग जो आपके फेवर में कमेंट करते हैं, मुझे लगता है वो भी आपके फेवर के लोग नहीं होंगे। वो यकीनन आपने कोई परचेज़ किए होंगे कमेंट्स, जो अपने लिए ना वो कमेंट्स होंगे। अगर होता तो आपको और भी लोग करते। आपको जितने भी नीचे कमेंट आते हैं, सब गालियाँ, आपको गालियाँ देते हैं, आपको ज़लील करते हैं, आपको सब बहुत से कुछ लोग समझाने की कोशिश करते हैं क्यों एक बच्ची का घर आप उजाड़ने के पीछे पड़ी हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे। उसकी 13-14 साल की उम्र है, 13-14 साल में घर नहीं बसाए जा सकते। ये मोहब्बत की शादी आप ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश करो, ये चल नहीं पाएगी, क्योंकि फिर ये वही हम जो देखते हैं पंजाब में, फिर वो वही जो बाज़ारों में जाके पहुँचेगी कहानी, जहाँ से आप आई हो, जहाँ से आपकी पैदाइश है, तो वहाँ जाके कहानी पहुँचेगी। तो खुदारा आप ज़रा सोचें। आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठी हुई हैं, 4 लाख से 4.5 लाख से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं एक चैनल पे, 4.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, मगर आप देखो आपको व्यूज़ कितने आते हैं। इतने इससे ज़्यादा व्यूज़ तो 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर वाले को आते हैं, जितने व्यूज़ आपको 4.5 लाख सब्सक्राइबर पे आते हैं। तो आपको समझना चाहिए, आपको मज़ीद तज़लील नहीं करनी चाहिए काज़मी ख़ानदान की। और आप माफ़ी नहीं मांगती, नहीं मांगे माफ़ी, बस आप इसके पॉजिटिव जो केस के पहलू हैं उनको डिस्कस करें, या तो जो रियलिटी है उसको डिस्कस करें। आप जो साफ़ी हज़रात हैं, शाहिद हुसैन साहब उस केस पे बात करते हैं, जो अपनी रिपोर्टिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं, आप उनको और जो है अपनी तनकीद का निशाना बनाती हैं। आपके लोग उनके लिए गलीज़ इल्ज़ामात लगाते हैं, और सहाफ़ी नजम ज़हरा है, वो अपना फ़राइज़ अंजाम देती है, आपके लोग गलीज़ इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको रिश्ता शाहिद हुसैन के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो आपने जो 2 दलाल रखे हुए हैं, वो सहाफ़ी तो नहीं है, वो दलाल ही हैं, कासिम सूरी और एडी मलिक। वो साफ़ी नहीं है, वो दलाल हैं। वो बैठ के अपने वीडियोज़ में, अपने व्लॉग में एक साफ़ियों की तज़लील करते हैं, नजम ज़हरा की तज़लील करते हैं, उनके लिए नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तज़लील आप कब तक करेंगे? आखिरकार एक दिन तो इदारे जागेंगे, कभी तो उनको भी होश आएगी कि वो आपके आके गिरेबान को पकड़ेंगे, आपको आके घसीट के ले जाएंगे।
और रही बात आपके यूट्यूब चैनल की, तो वो तो इंशाल्लाह बहुत जल्द बंद होने जा रहा है। उसके सारे इंतज़ाम मेहदी काज़मी ने कर रखे हैं आपके यूट्यूब चैनल के लिए। मैं मोहम्मद मुज़म्मिल फिर हाज़िर होंगे।